नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में ठंड बढ़ने और वायु की गति धीमी पड़ने की वजह से AQI 300 से पार पहुंचा है। उसको देखते हुए ग्रेड 2 को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दिल्ली के अंदर ग्रेड 2 को कैसे लागू किया जाए, इसके को लेकर सचिवालय में 21 विभाग जो कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठक हुई है, जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं। पूर्वी जिले के लक्ष्मी नगर इलाके में बड़े क्रेन के गुजरने से फुट ओवर ब्रिज गिरा है। हादसे के वक्त फुट ओवर ब्रिज के ऊपर और नीचे कुछ लोग सो रहे थे। इस हादसे में उनकी जान बाल बाल बची है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान एक भाग के रूप में डीसीपी कार्यालय परिसर में रोहिणी जिले के उपमंडल स्तर पर टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों को वंदन के साथ कार्यक्रम किया गया। आयोजित अमृत कलश यात्रा में रोहिणी जिले के पुलिस स्टेशन के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों और आम लोगों ने मंच पर प्राण प्रतिज्ञा ली। सिरसा के एलनाबाद में हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था द्वारा जींद में आयोजित एक भव्य साहित्यिक सम्मान समारोह। एलनाबाद के साहित्यिक एवं शायर प्रवीण पारिख आशु को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें गंगा दर्शन स्मृति साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। दशहरे को लेकर फरीदाबाद के वल्लभगढ़ शहर में तैयारी पूरी जोर शोर से की जा रही है। इसी को लेकर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर से बातचीत की गई। 50 फीट रावण की लंबाई है। पॉल्यूशन पर नजर रखते हुए आतिशबाजी ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं, जिससे कि प्रदूषण ना हो। फरीदाबाद में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी जान जाते जाते उसकी जान बची है। आपको बता दें, इस हादसे में घायल महिला और उसके पति को वल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया है। डॉक्टरों ने उनका इलाज करते हुए पुलिस को सूचना दी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों को प्राथमिक इलाज दे दिया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। फरीदाबाद में सामाजिक संस्थाओं द्वारा 1000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को आपको बता दें साइकिल वितरित की गई है। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। छात्राओं ने कहा, अब स्कूल जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा। प्रोजेक्ट का नाम पंख रखा है और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें लगता है कि जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाजार जाना है, वो किसी पे निर्भर ना रहें। उनको एक उड़ान के लिए उनको ये पंख देने की हमने कोशिश की है। रोटरी क्लब के माध्यम से हमने ये 1000 साइकिल एक पल में, और ख़ास तौर पे जो गरीब घर से, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनको देने की कोशिश की है। पटियाला में अनाज मंडी सनौर में आप के सदस्यों की हुई बैठक में इंद्रजीत सिंह संधू भी विशेष तौर पर पहुंचे हैं। वहीं हल्का सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक की धर्मपत्नी भी बैठक में शामिल हुई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य शामिल रहे। ਅੱਜ 26 ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। गुरुग्राम में राष्ट्रीय सरस मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक किया जाएगा। आयोजित सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगेगा मेला। देश के 28 राज्यों के 400 से अधिक स्टॉल बनेंगे। मेले का हिस्सा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आर्थिक उन्नति से बैंकों का बढ़ा विश्वास। ये जो आज मेरी पहचान है वो स्वयं सहायता समूह ग्रुप से जुड़ के हुई है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें हमने आत्मनिर्भर बनाया है। उसमें आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी और जो बहनें थी जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी, वो आज मेरे साथ काम करती है। आज हमारी अलग से पहचान है। पूर्व में पंजाब के डीजीपी ने दशहरा मैदान पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किए सुरक्षा के उपाय। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीमें मिलकर कई पहलुओं की सख्ती से जांच कर रही हैं। काफ़ी फोर्स बाहरों भी लगाई गई है और साडा ये प्लानिंग है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना आवे और साडी सुरक्षा प्रबंध भी चाक चौबंद हो।
मैं ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ कोई मुश्किल का सामना ना किया जाए। मोगा में इस त्यौहार को लेकर दशहरा कमेटी की ओर से तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता प्रबंध। वहीं इस साल करीब 60 फीट ऊंचे रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले यूपी से आए हुए कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। कपूरथला पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 120 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीम ने कांजली रोड पर भूत बंगला टी पॉइंट पर नाकाबंदी की थी। तभी खास मुखबिर ने सूचना दी कि गांव लाखन के पड्डे निवासी भूला सिंह का बेटा रजविंदर सिंह उर्फ राजू हेरोइन सप्लायर का काम करता है। मोगा में निहाल सिंह वाला के गांव धुरकोट रणसिंह में बाइक सवार 2 बदमाशों ने कबड्डी खिलाड़ी के घर चलाई गोली। हरविंदर सिंह बिंदरू के घर पर हमला कर बदमाशों ने घर पर फायरिंग की। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पंजाब के मोहाली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को दोस्त से 1000 रुपए की उधारी मांगना भारी पड़ गया है। इससे खफा दोस्त ने युवक के गले में चाकू घोंपकर मौत की घाट उतार दिया। थाना फेज 1 की पुलिस ने केस दर्ज किया है। पंजाब के पराली जलाने के मामले पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में 30 जगह जली है अब तक पराली। 1794 इस दौरान मामले हुए। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि काफ़ी हद तक धान की कटाई हो चुकी है। ऐसे में पराली जलाने के मामले में वृद्धि होने की संभावना है। सुकमा में 201 वाहिनी कोबरा को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोबरा वाहिनी ने 5 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। बड़ी वारदात करने की फिराक में थे ये नक्सली। जरगुंडा के बेदरे के रहने वाले हैं नक्सली। रायपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से 34.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में रुपयों को लेकर उचित जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां MP नगर दुर्गा पंडाल में एक महिला के गले से सोने का हार गायब हो गया। बताया जा रहा है कि महिला प्रसाद ले रही थी। इसी दौरान यह घटना घट गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना चित्रंग अंतर्गत 2 नक्सली सहभागियों को विस्फोटक सामग्रियों का परिवहन करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नक्सली सहयोगी चिंता गुफा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलेड़ के निवासी हैं। कार्रवाई में जिला बल एवं 131 226 वाहिनी CRPF शामिल रही। रायगढ़ पुलिस ने भारत और न्यूजीलैंड के मैच पर सट्टा खेलने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और चक्रधर नगर पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है और जांच शुरू की है। भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में मोबाइल पर क्रिकेट सट्टा नोट कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 11,000 रुपए और 4 मोबाइल जब्त हुए हैं। बलौदा बाजार में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब की बरामदगी की है। 410 लीटर हाथ भट्टी निर्मित शराब जब्त की गई है। 5000 किलोग्राम महुआ लहन भी बरामद किया गया है। कसडोल विकासखंड के ग्राम घटमडवा में बरामद हुई है। ये शराब की खेप पुलिस कार्रवाई कर जांच में जुटी है। बलौदा बाजार में खेलते खेलते डबरी में डूबे भाई बहन की मौत हुई है। जिले के पलारी थाना अंतर्गत ग्राम गिर्रा की है। घटना ममेरे फुफेरे भाई बहन थे। मृतक भाई बहन की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। चंदेरी में 14 किलोमीटर दूर अंतर्राज्यीय बॉर्डर राजघाट चौकी स्थित चेकपोस्ट पर SST टीम द्वारा लगातार 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। चेकिंग का मुख्य उद्देश्य वाहनों में किसी भी प्रकार का सिंबल लगा ना हो, उसकी जटिलता से जांच की जाए। CCTV कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा टिकट एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने काटा, जिनके बिना भाजपा में एक पत्ता नहीं हिलता। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। माननीय बहुत वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता उनको मुबारक, पार्टी उनको मुबारक।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हुई। इस बीच पुलिस प्रशासन ने तेज ध्वनि में साउंड बॉक्स बजाने वालों पर कार्रवाई करते हुए जब्ती की कार्रवाई की है। पुलिस आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इंदौर के चंदन नगर पुलिस प्लेथिको फार्मा कंपनी में डकैती का प्रयास करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन बदमाशों के 2 साथी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एयर गन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। राजस्थान के चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा की जब्ती कर रिकॉर्ड बनाया है। आदर्श आचार संहिता के 13वें दिन जब्ती का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले चुनाव में 60 दिनों में ये आंकड़ा 65 करोड़ था। उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों से कोरोना काल के बाद हटाए गए कोविड कर्मचारी विभागीय संविदा में समायोजन की मांग कर रहे हैं। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। सरकार की अनदेखी के खिलाफ कोविड कर्मियों ने खून से पत्र लिखकर राज्यपाल को प्रेषित किया। गवर्नमेंट से एक जायज मांग थी। जब हमने 3 साल सरकार के कंधे से कंधे मिला के काम कर दिया, उस दौर पे जबकि अपनों को नहीं देख पा रहा था, डेड बॉडियों को हमने अपने कंधे से उठा के उनको आग दे रखी है सर, शमशान घाट पे ले जाके। आज गवर्नमेंट हमें छोड़ने के एक बार देखने तक के लिए मौन बैठी है हमारे लिए, न सोच रही है हमारे बारे में, न सुन रही है। पहले बोलते थे कि कर रहा हूँ। आज हमें 109 दिन यहाँ पे धरने को हो गया, 80 दिन हमारे भूख हड़ताल को हो गया सर। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक फाइनेंसर कंपनी के साथ लूट को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों में पीड़ित की मोटरसाइकिल व बैग में रखे कैश और अन्य दस्तावेज को लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस से टीम ने अज्ञात आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया है। जुलाई 20 जुलाई को जो है एक लूट हुई थी। लूट में जो है मोटरसाइकिल और पेपर्स और पैसे चले गए थे और उसमें मुकदमा दर्ज था थाना मंगलौर में। मंगलौर पुलिस द्वारा जो है कल इस मुकदमे का खुलासा किया गया है, जिसमें निक्की और मनीष ये लक्सर क्षेत्र के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 इनके और साथी थे, उनकी तलाश की जा रही है और लूट में जो मोटरसाइकिल गई थी वो भी रिकवर कर ली है और करीब 4000 रुपये जो लूट के थे वो रिकवर कर लिए। सस्ता गल्ला विक्रेताओं के आंदोलन के कारण राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण गरीब तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया है। डोईवाला में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ पहुंचे जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सपा नेताओं ने नेता और सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। ऋषिकेश से केदारनाथ जाएंगे सपा नेता और उनकी पत्नी भी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक कार से 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 8 पेटी अंग्रेजी शराब और 2 पेटी बियर बरामद हुई है। पुलिस को आता देख वाहन चालक हुआ फरार। आबकारी नियम के तहत अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज हुआ है। चमोली में भालू के हमले से निजमुला घाटी के ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। एक हफ्ते में भालू ने तीसरी बार हमला किया है। लकड़ी लेने गए युवक पर भालू ने हमला किया। युवक और भालू के बीच 10 मिनट तक संघर्ष चलता रहा, जिसके बाद युवक बुरी तरह घायल हो गया। ऋषिकेश में कार ने मारी युवक को टक्कर। सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मस्ती में घूमते हुए जा रहे युवक को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला स्थित गोविंद वन्यजीव विहार व राष्ट्रीय पार्क की सुपिन रेंज में वन विश्राम गृहों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी हुई है। यहां तैनात तत्कालीन अधिकारियों ने वन विश्राम गृह की मरम्मत के नाम पर दरवाजे, खिड़की, पल्ले और अलमारी तक का पैसा हजम कर लिया। दुमका जिले में सार्वजनिक तरीके से मनाया गया दुर्गा पूजा 2003 में पहली बार हुई थी। दुर्गा प्रतिमा की स्थापना विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन किया गया।
रावण दहन का कार्यक्रम आज। इसमें कमेटी के कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण भी अपना योगदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमदनी बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। शिमला मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि जल्द ही कांगड़ा को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। कांगड़ा को मंत्री पद भी जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपदा राहत पर उन्होंने जो कह दिया वही उनका एफिडेविट है। हिमाचल के देवभूमि के 468 वाहन, आपको बता दें, वनों के रक्षक बने हैं देवता। जैव विविधता बोर्ड की ओर से करवाए गए अध्ययन के अनुसार हिमाचल के 468 वन ऐसे हैं जिनकी रक्षा देवता करते हैं। वनों की एक टहनी तोड़ना अपराध माना जाता है। कुल्लू दशहरा में देव समागम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एशिया के साथ यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी देशों तक कुल्लू की देव संस्कृति की गूंज है। इसको जानने के लिए विदेशी सैलानी जिला के देव स्थलों तक पहुंचते हैं। 7 दिनों तक ढालपुर का वातावरण देवलोक में तब्दील होगा। चंबा जिले के चुराह की रहने वाली सगी बहनें भी फोगाट सिस्टर की राह पर निकली हैं। खकीरा में आयोजित अंडर 19 जिला स्तरीय टूर्नामेंट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगेहीगढ़ की 2 छात्राओं ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरे के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी यादव बिहार के पर्यटन को लेकर जापान के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे बातचीत। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाजपा से दोस्ती वाले बयान के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हर्ष देव सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा लगातार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। मौके से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। AK-47 राइफल सहित पिस्तौल व ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। मौसम खराब होने के कारण फिलहाल तलाशी अभियान रोक दिया गया है। रायगढ़ में कोतवाली पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड टीम को मिली है बाइक। आपको बता दें 7.5 लाख रुपए कैश। पुलिस को पूछताछ में बाइक सवार के पास नहीं मिली कोई जानकारी, ना ही कोई दस्तावेज मिले हैं। कोतवाली पुलिस ने पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में दशहरा की धूम दिखाई दे रही। विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला कुछ ही समय में दहन होगा। कई जगहों पर हो रहा है रामलीला का आयोजन। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन होना शुभ माना जाता है। दशहरे मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर में मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी के अवसर पर होगा रावण का पुतला दहन। कई जगहों पर हो रहा है रामलीला का आयोजन। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरे मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता पर चली है गोली। भाजपा जिला मंत्री पर बदमाशों ने झोंका है फायर। किराना दुकान चलाते हैं भाजपा नेता राकेश सिंह। बाइक से पहुंचे थे 2 बदमाश। हमलावर मौके से भाग निकले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी है। मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई करने की तैयारी। अवैध ध्वस्त कॉलोनी दोबारा विकसित करने पर कार्रवाई की तैयारी की है। विकसित करने पर होती थी केवल FIR। डीएम की संतुष्टि पर होगा बिल्डरों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। अवैध निर्माण की सील तोड़ने पर लगेगी धारा 186 और 141। अवैध निर्माण पर रोकथाम के लिए उठाया VC ने अहम कदम। लखनऊ में लगाते उज्मा परवीन का वीडियो आया सामने। आपको बता दें इजराइल के प्रोडक्ट के बहिष्कार का पोस्टर और वीडियो सामने आया है। उज्मा परवीन ने लगाया है पोस्टर। इजरायली सामग्री के बहिष्कार का उन्होंने पोस्टर लगाया। लखनऊ में दीवारों पर लगाया गया पोस्टर।
लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सीएम योगी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। हर मंडल से 50 किसान होंगे शामिल। मिलेट्स के उत्पादों के बारे में जानेंगे छात्र। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। श्री अन्न महोत्सव राज्य स्तरीय मिलेट्स कराएगी कार्यशाला। अमेठी में धूमधाम से मनाया गया दुर्गा पूजा महोत्सव। दुर्गा पूजा में दिखी देशभक्ति की झलक। चंद्रयान 3 का दिखा जलवा। चंद्रयान 3 के स्वरूप में बना मां भगवती का पंडाल। दशहरे के दिन से शुरू होता है दुर्गा पूजा महोत्सव। इस रूप थीम पर पंडाल को किया गया डिजाइन। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि धर्म व न्याय के महापर्व विजयादशमी की बधाई। श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। यह महापर्व सबके अंतस में धर्म सत्य स्थापित करे, अच्छाई व न्याय की स्थापना के लिए अथाह प्रेरणा भरे। अयोध्या में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। जीआईसी मैदान में इकट्ठा हुई मां दुर्गा की प्रतिमाएं। जीआईसी मैदान से निकली मां दुर्गा की विसर्जन शोभा यात्रा। क्षेत्र की 625 दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। देश भर में दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। कई शहरों में हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लखनऊ में नवाबों के शहर में गुलजार हुई रात। दांडिया की मस्ती में डूबे लोग। जगह जगह दांडिया के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गोमती नगर विस्तार में मस्ती में डूबे लोग। दांडिया में शामिल हुई महिलाएं और बच्चे। लखनऊ में फर्जी वेबसाइट पर विश्व कप के टिकटों के नाम ठगी। भारत इंग्लैंड मैच के टिकट देने के नाम पर ठगी। 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा क्रिकेट मैच। फर्जी वेबसाइट पर झांसा देकर की जा रही वसूली। बीसीसीआई से तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज हुई। बुलंदशहर में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी जूते के शोरूम में आग। आग से लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। आग की चपेट में आया 3 दुकानों का सामान। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। सीतापुर में बस स्टॉप पर प्राइवेट वेंडरों की मनमानी साफ तौर से देखी जा रही है। यात्रियों के सेहत के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। बस स्टॉप पर बनी पराग डेयरी मोबाइल दुकान। परिवहन विभाग के एआरएम ने दिए निर्देश। सभी को भेजा गया नोटिस। प्राइवेट वेंडर पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग की कैंटीन 1 साल से बंद है।